जैन साथियों, आप सभी के लिए हम आज साइंस का मैराथन क्लास लेकर आए हैं। इसमें आपको हम 100 प्रश्न करवाएंगे और ये सभी क्वेश्चन आपका यानी बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है और बीपीएससी में अभी तक सभी क्वेश्चन पूछे गए प्रश्न है और इसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों से आपका 100 प्रश्न शामिल है। तो चलिए हम इसे हल करते हैं। क्वेश्चन का फर्स्ट है, क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। तो ये थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन मिली होती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन सेकंड है, क्वेश्चन करा है कि इंसुलिन है, इंसुलिन क्या है। तो इंसुलिन एक प्रोटीन है, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन थर्ड है, क्वेश्चन करा है कि हेमोग्लोबिन का कार्य क्या है। तो हेमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन थर्ड है, क्वेश्चन आपका है कि मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। यानी मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। तो ये होता है प्लीहा में। तो आपका देखिए किसी ऑप्शन में नहीं है प्लीहा, इसलिए क्या होगा, ऑप्शन आपका ई होगा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा लिम्फोसाइट का निर्माण होता है प्लीहा में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन 5 है कि सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है वह है, तो वह है माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन कह रहा है कि किस वैज्ञानिक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी। तो ये क्या था, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीका खोज गया था एडवर्ड जेनर ने, ऑप्शन आपका डी होगा, ऑप्शन डी होगा, एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 7 है, क्वेश्चन कह रहा है कि केसरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। तो ये 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 8 है, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है। तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र होता है स्पाइनल कॉर्ड में, यानी केसरुक रज्जु में, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी कमी से मधुमेह होता है, यानी डायबिटीज होता है। तो इंसुलिन की कमी से डायबिटीज रोग होता है, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 10 है, क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह होता है। तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 11 है कि पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम परासरण कहते हैं, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12 है, क्वेश्चन कह रहा है कि स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्धनता से पीड़ित हो सकता है, क्योंकि उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 13 है, क्वेश्चन कह रहा है कि हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था। तो हरगोविंद खुराना को जीन के संश्लेषण के लिए उसे सम्मानित किया गया था, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन कह रहा है संसार का सबसे बड़ा पुष्प है, यह है रेफिल्सिया, ऑप्शन बी होगा। देखिए हम फास्ट इसलिए चल रहे हैं, ये आपका रिवीजन के तौर पर करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका रिवीजन है, तो रिवीजन में आप थोड़ा फास्ट ही करते हैं, तो रिवीजन के तौर पर आपको हम 100 प्रश्न करवा रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 15 है, क्वेश्चन कर रहा है कि शर्कराओं में सबसे मीठी है, तो ये है फ्रुक्टोज, ऑप्शन ये होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 16 है, क्वेश्चन कह रहा है कि थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है। तो थायराइड ग्रंथि खराबी आयोडीन की कमी से होती है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप से कार्य करता है। तो यह करता है त्वचा, ऑप्शन ये होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 18 है, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है। किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है। तो याद रखिएगा विषाणु यानी वायरस की कोशिका में कोई भी एंजाइम नहीं होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 19 है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है, यानी क्लोरोफिल में कौन सा यानी तत्व नहीं पाए जाते हैं। तो देखिए कार्बन पाए जाते हैं, हाइड्रोजन भी पाए जाते हैं और मैग्नीशियम भी पाए जाते हैं, लेकिन कैल्शियम नहीं पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा क्लोरोफिल का घटक कैल्शियम नहीं होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 20 है, क्वेश्चन कह रहा है कि प्लेगरा निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होते हैं। तो प्लेगरा विटामिन B3 की कमी से होते हैं,
ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से कौन सी ग्रंथि को मानव शरीर की तीसरी आंख कहा जाता है। तो पीनियल ग्रंथि को तीसरी आंख कहा जाता है। याद रखिएगा, पीनियल ग्रंथि को मानव की तीसरी आंख कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन कर रहा है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, तो ये होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट में आपका 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। यही सेल्सियस में बात करें तो सेल्सियस होता है 37 डिग्री सेल्सियस और केल्विन होता है 310 डिग्री केल्विन। ये तीनों टेम्परेचर याद रखिएगा। आपके एग्जाम में सेल्सियस में पूछा जा सकता है, केल्विन में भी पूछा जा सकता है, या आपका फ़ारेनहाइट में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन कर रहा है कि मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो ये है लैंगिक जनन पर। याद रखिएगा, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन कर रहा है कि मानव तंत्र में इंसुलिन किसका उपचय यानी मेटाबॉलिज्म का नियंत्रित करता है। तो याद रखिएगा, ये करता है कार्बोहाइड्रेट का, यानी इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन कर रहा है कि ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य की पहचान कीजिए, यानी ट्रिप्सिन एंजाइम का क्या कार्य होता है। तो ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य होता है प्रोटीन को पचाना और प्रोटीन को एमिनो अम्ल में तोड़ना। तो आपका बी और सी दोनों सही है, इसीलिए आपका आंसर क्या होगा, डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन 26 है कि कौन सा पादप हार्मोन्स कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है। कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है। तो यह है साइटोकाइनिन हार्मोन, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन कर रहा है कि मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं कौन सी होती है। तो ये होता है आपका WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल होता है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन कर रहा है कि पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, यानी पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो याद रखिएगा, ये सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन कर रहा है कि अनुमस्तिष्क किससे संबंधित है। अनुमस्तिष्क किससे संबंधित है। तो यह सोचने, स्मरण रखने और भूख प्यास को नियंत्रण करने में सहायता होता है। आपका अनुमस्तिष्क होते हैं, ठीक है। आपका ए और बी दोनों होगा, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन कर रहा है कैडमियम प्रदूषण का संबंध किस बीमारी से है। तो कैडमियम के कारण इटाई बीमारी होते हैं, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन कर रहा है कि चट्टानों की परत में फंसे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष क्या कहलाते हैं। तो यह जीवाश्म कहलाते हैं, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन कर रहा है कि किसी पदार्थ के मात्रा की मौलिक इकाई क्या होता है। तो यह होता है आपका मोल, ऑप्शन ए होगा, यानी पदार्थ की मात्रा की इकाई मोल होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन कर रहा है कि तीन समान प्रतिरोध जिसका मान 6 ओम है, एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो उसका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। देखिए, ये आपका 3 प्रतिरोध है और ये आपका तीनों किस में है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है, ठीक है। ये तीनों समांतर क्रम में जोड़ा गया है। एक सेकेंड, ये आपका समांतर क्रम में जोड़ा गया है और ये प्रत्येक का 6 ओम का प्रतिरोध होता है, ठीक है। प्रत्येक का 6 ओम का प्रतिरोध है, तो करा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो याद रखिएगा, तीनों आपका पैरेलल में है और यह सेम है, तो सीधे आप यहाँ से R इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। ये आपका सिंपली आ जाएगा R इक्विवेलेंट R/3, क्योंकि देखिए कितना रेजिस्टेंस था, 3 था और तीनों का सेम रेजिस्टेंस है, तो R/3 हो जाएगा। और ये आपका R6 है, तो 6 में हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये आपका जगह 2 ओम आ जाएगा, ठीक है। 2 ओम आ जाएगा,
ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन 34 है, क्वेश्चन कर रहा है कि व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग में लाते हैं। तो व्यक्ति दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन कर रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है। तो ये होता है आपका बेकिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहते हैं और इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। या देखिएगा, इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन कर रहा है कि कौन कौन ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत के एक उदाहरण है। पारंपरिक स्रोत का एक उदाहरण है, तो ये आपका पेट्रोलियम ऊर्जा और प्राकृतिक ऊर्जा यानी प्राकृतिक गैस। तो आपका बी और सी दोनों होगा, इसीलिए क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषता क्या होती है। अब देखिए, ये आपका एक सेकेंड, ये आपका एक समतल दर्पण है। तो समतल दर्पण देखिए, यहाँ आप कोई वस्तु रखते हैं तो इतना ही बड़ा साइज आपका यहाँ प्रतिबिंब बनता है, और ये आपका बराबर दूरी पर प्रतिबिंब बनता है और सेम साइज का प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए आपका हो जाएगा ऑप्शन सी होगा, समान आकार, सीधी और पार्श्व तौर पर उल्टी और आभासी। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सबसे अधिकतम तन्य धातु है। तो इसमें देखा जाए तो सबसे अधिक तन्य गोल्ड यानी सोना है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन कर रहा है कि एक गोलाकार दर्पण और पतली गोलाकार लेंस प्रत्येक में -20 सेंटीमीटर की फोकस लंबाई होती है। तो ऐसे परिदृश्य में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होने का संभावना है। ऑप्शन ए है दोनों उत्तल है, ऑप्शन बी है कि दर्पण उत्तल है और लेंस अवतल है, सी है कि दर्पण अवतल है और लेंस उत्तल है, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। अब बताइए, देखिए तो देखिए क्या है, फोकस दूरी आपका निगेटिव है। तो फोकस दूरी जब निगेटिव है तो देखिए आपका ये आपका क्या है, ये आपका अवतल दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण है तो इसका फोकस दूरी यहाँ होगा, इधर होगा आपका, लेकिन इसका पॉजिटिव तो इधर से होगा। तो ये आपका देखा जाए तो ये आपका इसका भी यानी फोकस दूरी क्या है, निगेटिव है। तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी निगेटिव होता है। तो ये तो आपका दर्पण हो गया, कौन सा, तो अवतल दर्पण हो गया। और देखिए अवतल लेंस का भी फोकस दूरी निगेटिव होता है, ठीक है। तो ये आपका दोनों हो गया क्या, अवतल। अब देखिए किसी ऑप्शन में है क्या, नहीं है। देखिए किसी ऑप्शन में दोनों अवतल नहीं दिया है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 40 है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है। तो ऋणात्मक आवेश होता है आपका बीटा किरण में, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 41 है। क्वेश्चन कर रहा है कि जिस तत्व के परमाणुओं में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या होंगे, यानी मास नंबर क्या होगा। सिंपल है, मास नंबर यानी ए बराबर होता है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो मास नंबर होता है जो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में होता है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यह तो आपका मास नंबर होता है। तो इसमें देखिए आपका करा 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, तो 2 + 2 आपका 4 हो जाएगा। तो इसका मास नंबर हो जाएगा 4, ऑप्शन 4 होगा, सॉरी ऑप्शन बी होगा, ठीक है, ऑप्शन बी होगा 4। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन कर रहा है कि विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन एक है। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन क्या है, यह एक एस्टर है। क्या है, नाइट्रोग्लिसरीन एक एस्टर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परीक्षण हेतु प्रयोग में होता है। तो ये आपका सोडियम बेंजोनेट का प्रयोग में लाया जाता है, सोडियम बेंजोनेट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होता है। तो ये होता है आपका पारा। याद रखिएगा, पारा एक ऐसी धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होता है, ठीक है। और ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो सामान्य ताप पर
द्रव अवस्था में होते हैं। तो ब्रोमीन अधातु एक ऐसा धातु है जो समान ताप पर द्रव अवस्था में होते हैं, और पारा एक ऐसा धातु है जो समान ताप पर द्रव अवस्था में होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन 45 है कि बायोगैस का निम्न से कौन सा अवयव प्रमुख है। तो बायोगैस में मुख्यतः मीथेन पाए जाते हैं, ठीक है, मुख्यतः मीथेन पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 46 है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न से किसे अणबुझा चूना कहते हैं, अणबुझा चूना कहते हैं। तो CaO यानी इसको अणबुझा चूना कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 47 है। क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रीन हाउस गैस के मुख्य घटक होता है। तो देखिए मुख्य घटक कहा जाए तो इसका आंसर होना चाहिए मात्र कार्बन डाइऑक्साइड। तो मुख्य घटक तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है, लेकिन हालांकि इसका बीपीएससी ने इसका आंसर आपका ABCD चारों इसका आंसर दिया था। देखिए सिर्फ पूछता आपसे कि ग्रीन हाउस गैस कौन सा है, तब आपका चारों ऑप्शन होता है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि मुख्य घटक कौन सा है, तो इसका आंसर होना चाहिए आपका सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन बीपीएससी ने इसका आंसर ई दिया था, इनमें से उपयुक्त में से एक से अधिक दिया था इसका आंसर। तो इसका आंसर आप ई लेकर ही चलेंगे, यानी आपका चारों का चारों इसका आंसर सही मानकर आप चलेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 48 है। क्वेश्चन कर रहा है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। तो इसमें आपका हो जाएगा पोटेशियम। पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 50 है। क्वेश्चन कर रहा है कि सिरके का रासायनिक नाम क्या है। तो सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल होता है, ठीक है, सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 51 है। क्वेश्चन कर रहा है कि अधिक ऊंचाई पर द्रवों का क्वथनांक क्या होता है। तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो द्रव का क्वथनांक घटते चले जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ऊंचाई पर जाने पर द्रव का क्वथनांक घटता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 52 का है। क्वेश्चन कर रहा है कि पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो पृथ्वी के वातावरण का यानी वायुमंडल में, तो वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस होते हैं 78%, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 53 है। क्वेश्चन 53 है कि संघनन क्या है। तो संघनन यानी वाष्प का दर में परिवर्तन होने की एक क्रिया है, यानी प्रक्रिया है। तो वाष्प का दर में परिवर्तन होना संघनन कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 54 है। क्वेश्चन कर रहा है कि वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस है, तो ये है ऑक्सीजन और एसिटिलीन। तो वेल्डिंग में ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 55 है। क्वेश्चन कर रहा है इनमें से किसका पीएच मान 7 होता है। किसका पीएच मान 7 है। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, और उदासीन विलयन का भी पीएच मान 7 ही होता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए और बी दोनों। तो ऑप्शन आपका ई हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 56 है। क्वेश्चन 56 है। क्वेश्चन कर रहा है कि एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं, यानी एक तत्व के समस्थानिक में क्या अलग अलग होते हैं। देखिए क्या है समस्थानिक है, ठीक है, समस्थानिक यानी आइसोटॉप्स, ठीक है। तो आइसोटॉप्स में क्या होता है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है सेम होता है, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन आपका सेम होता है यानी बराबर होता है। यानी इसीलिए कहते हैं कि प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है तो आपका परमाणु संख्या भी बराबर हो जाएगा। तो समस्थानिक में यानी प्रोटॉन की संख्या सेम होती है, यानी कहने का अर्थ हुआ कि परमाणु क्रमांक सेम होते हैं, ठीक है, और द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा समस्थानिक में यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होता है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होता है। ये भी ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होता है, यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि द्रव्यमान संख्या डिफरेंट होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 60 है। क्वेश्चन कर रहा है कि प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड यानी P94 242 के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या होती है। देखिए ये जो आपको दिया है नीचे, ये होता है आपका यानी परमाणु संख्या यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन आपका यहाँ हो गया 94। ये जो आपको ऊपर दिया ये होता है मास नंबर है, यानी ए का वैल्यू आपको दे दिया कितना 242 दे दिया, ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम कैसे निकालते हैं, तो सिंपल है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है ए माइनस पी यानी मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी आपका आ जाएगा ए कितना है 242 है, माइनस हम कर देंगे कितना 94 कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 148 आ जाएगा, 148 आ जाएगा। तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन 58 है। क्वेश्चन कर रहा है कि एक तत्व में
इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 और 20 है तो इस तत्व के द्रव्यमान संख्या होंगे। देखिए, यदि तत्व पर कोई भी चार्ज नहीं है तो उस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर प्रोटॉन के बराबर होते हैं। तो जब इसमें इलेक्ट्रॉन 18 है तो उस केस में प्रोटॉन भी 18 ही होगा, और न्यूट्रॉन आपको दिया है कितना है, 20 है, तो हम यहाँ से मास नंबर निकाल सकते हैं। मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन आपका यहाँ 18 है और न्यूट्रॉन आपका 20 है, तो ये आपका आ जाएगा 38। तो मास नंबर आपका 38 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 59 है। क्वेश्चन करा है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 60 है। क्वेश्चन करा है कि निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है क्योंकि इसका देखिए एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों आपका 1 ही होता है। ठीक है, तो जब एटॉमिक नंबर 1 है तो इसके यानी इसमें प्रोटॉन की संख्या कितना है, 1 है, और मास नंबर आपका 1 है, इसका मतलब मास नंबर आपका 1 है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन A माइनस पी। तो A का भी मान 1 है, P का मान भी 1 है, तो 1 में से 1 जाएगा तो 0 आ जाएगा, यानी आपका हाइड्रोजन में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो हाइड्रोजन में 0 न्यूट्रॉन होता है। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 61 है। क्वेश्चन करा है कि ओम मीटर किसकी मात्रक होता है, तो ओम मीटर ये प्रतिरोधकता यानी रेसिस्टिविटी का मात्रक होते हैं। प्रतिरोधकता यानी रेसिस्टिविटी का मात्रक होते हैं ओम मीटर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 62 है। क्वेश्चन करा है कि विद्युत शक्ति की इकाई होते हैं ये वाट होते हैं। ठीक है, विद्युत शक्ति की इकाई वाट होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 63 है। क्वेश्चन करा है कि एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 न्यूटन आता है तो उस भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर क्या होगा। तो देखिए, यदि पृथ्वी पर इसका भार 100 न्यूटन है तो चंद्रमा पर कितना होगा, तो चंद्रमा पर हो जाएगा 100/6, क्योंकि 1/6 भाग होता है, तो आपका जगह इसको भाग देंगे तो 16.7 आ जाएगा। ठीक है, 16.7 आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 64 है। क्वेश्चन करा है कि एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो कोई भी ठोस यदि वो बिना द्रव में परिवर्तित होने यानी कोई भी ठोस द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैस में परिवर्तित होते हैं तो उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, उस क्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 65 है। क्वेश्चन करा है कि 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा। देखिए, इसको हम कैसे बदलेंगे, तो याद रखिए C/100 बराबर F-32/180। आप कहेंगे कि सर ये तो बड़ा है, इसको याद कैसे रखेंगे, तो यही याद रखना आपका आसान है। एक होता है आपका C बराबर 9/5 F-32, इसको आप भूल जाएंगे कि ऊपर में 9 होगा कि नीचे में 9 होगा कि ऊपर में 5 होगा, इसमें आप भूल जाते हैं, इसीलिए आपको हम ये नहीं कहते, आप फॉर्मूला याद रखिए। ठीक है, इसको आप मत याद रखिए, आप इसको याद रख सकते हैं आराम से C/100, क्योंकि देखिए आपका जो डिग्री सेल्सियस का होता है उसमें आपका 100 पार्ट होता है। ठीक है, और फ़ारेनहाइट में 180 होता है। ठीक, तो इसे आप याद रख सकते हैं, और फ़ारेनहाइट का आपका 32 से स्टार्ट होता है, इसलिए यहाँ F-32 है। तो C/100 बराबर F-32/180, ये आप आराम से याद रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए C का 40 दिया है तो 40 रखिए यहाँ पर, 40/100 बराबर आपका जगह F-32/180। 0 0 कट जाएगा, 0 0 कट गया, आपका जगह 18 चौक 72, तो आपका जगह F-32 बराबर 72। F-32 बराबर 72, यहाँ से आपका F आ जाएगा 72 + 32, 7 3 10, 2 2 4, 104 फ़ारेनहाइट। 104 फ़ारेनहाइट आपका जगह ऑप्शन नंबर ए आएगा। ऑप्शन नंबर ए आएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 66 है। क्वेश्चन करा है कि गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था, तो गैलीलियो ने किया था। ठीक है, अब गलती से न्यूटन मत मार दीजिएगा, याद रखिएगा गति को सर्वप्रथम गैलीलियो ने इन्हें परिभाषित किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 67 है। क्वेश्चन करा है अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है, यानी लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव का उदाहरण कौन सा है, तो ये आपका होता है साउंड वेव, एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 68 है। क्वेश्चन करा है कि विद्युत धारा
किस उपकरण से मापी जाती है? तो विद्युत धारा को हम एमीटर से मापते हैं। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 69 है। क्वेश्चन कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष के प्रयोग में उपचारित किया जा सकता है, यानी निकट दृष्टि दोष को उपचार करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 70 है। क्वेश्चन कह रहा है कि आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग में होने वाली तार किस पदार्थ का बना होता है? तो यह टीन और सीसा के मिश्र धातु का बना होता है। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 71 है। क्वेश्चन कह रहा है कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था? यानी आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य के लिए मिला था? तो याद रखिएगा इसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मिला था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था, यानी पी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी पीईई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए उन्हें आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 72 है। क्वेश्चन कर रहा है यदि किसी ऐनक की लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? अब देखिए जब आपको यानी लेंस की क्षमता दिया हो और आपको फोकस दूरी यदि सेंटीमीटर में हो तब आप फार्मूला याद रखिएगा, यानी पावर बराबर 100/f, पावर बराबर 100/f या f बराबर 100/पावर। तो यहाँ से आपका फोकस दूरी सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, डायरेक्ट आप यहाँ से फोकस दूरी सेंटीमीटर में निकाल सकते हैं। तो आपका जगह f बराबर 100 यहाँ पावर कितना है 2 है तो 2 से भाग देंगे तो ये आपका जगह 50 सेंटीमीटर। तो सीधे हम निकाल दिए यहाँ से 50 सेंटीमीटर इसका फोकस दूरी आ गया। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यहाँ देखिए ये आपका क्या है, पावर आपका प्लस में है, शक्ति किस में प्लस में है। तो ये आपका क्या है, कौन सा लेंस होगा? तो ये आपका उत्तल लेंस हो जाएगा। ठीक है, उत्तल लेंस हो जाएगा। तो ये भी आपके एग्जाम में कभी कभी पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 73 है। क्वेश्चन कर रहा है कि ठंडक के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है। यानी देखिए एक लकड़ी का गुटका था बाहर में और एक लोहे का गुटका था बाहर में, और कह रहा है ठंडी के मौसम में तो सुबह देखेंगे आपकी लोहा का गुटका जो है वो ज़्यादा ठंडा है। क्यों है? क्योंकि लोहा जो होता है वो ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा कि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। ऑप्शन आपका बी होगा, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 74 है। क्वेश्चन कर रहा है कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है तो पानी का घनत्व 4 डिग्री सी पर मैक्सिमम होता है। याद रखिएगा पानी का घनत्व 4 डिग्री सी तापमान पर सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 75 है। क्वेश्चन कर रहा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं तो निम्न से कौन सी बदलती नहीं है, यानी कौन सी नहीं बदलती है? तो देखिए ये आपका फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। ठीक है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति नहीं बदलती है। ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 76 है। क्वेश्चन कर रहा है यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दिया जाए तो कमरे का तापमान क्या होगा? तो कमरे का तापमान क्या होगा? कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 77 है। क्वेश्चन कर रहा है कि जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है, ध्यान दीजिए, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा? देखिए कोई भी वस्तु है यदि हम चंद्रमा पर से उसको हम पृथ्वी पर लाएंगे, तो ध्यान रखिएगा उसका यानी भार बदलेगा, भार यानी वेट बदलेगा और द्रव्यमान नहीं बदलेगा। ठीक है, द्रव्यमान यानी मास नहीं बदलेगा, भार बदलेगा। चलिए हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन आपका हो जाएगा कि भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। तो किसी भी वस्तु को हम कहीं भी ले जाएंगे तो द्रव्यमान कहीं भी चेंज नहीं होता है, इसका वेट चेंज होता है यानी भार चेंज होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 78 है। क्वेश्चन कर रहा है
कि निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? तो ये आपका टंगस्टन होते हैं, ठीक है, टंगस्टन का फिलामेंट बना होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 79 है। क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? देखिए आपको हम कितने बार बता चुके हैं कि किसी भी एटम के नाभिक में यानी न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और उसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ठीक। तो आपका हो जाएगा यानी नाभिक में क्या होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा। किस ऑप्शन में है? देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऑप्शन सी में है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 80 है। क्वेश्चन कह रहा है कि 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो कितना बिजली खर्च होगा? तो क्या करेंगे? देखिए 100 वाट का बल्ब है और ये 10 घंटा जलता है, तो आपका टोटल आ जाएगा कितना? 1000 वाट घंटा। इसको हम क्या करेंगे? किलो वाट घंटा में बदलेंगे, तो ये 1000 से भाग देंगे, ये आपका आ जाएगा 1 किलो वाट घंटा। 1 किलो वाट घंटा। आप जानते होंगे कि 1 किलो वाट घंटा को ही 1 यूनिट कहते हैं, 1 यूनिट बिजली कहते हैं। तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 1 इकाई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 81 है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगे का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो ये अवरक्त किरण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 82 है। क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्र नीला प्रतीत होता है, यानी समुद्र हमें नीला क्यों दिखाई देते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी कि आकाश के प्रवर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के परिकिरण के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 83 है। क्वेश्चन कह रहा है कि लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या होता है? यानी जब आप अधिक समय तक कार्य करते हैं तो आपके मांसपेशी में थकान का अनुभव क्यों होता है? क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड का संचय हो जाता है, यानी उसमें आपका शरीर के मांसपेशी में लैक्टिक एसिड जमा हो जाते हैं, जिसके कारण से आपका शरीर थकान का अनुभव करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 84 है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित अम्लों में से किस अम्ल का प्रयोग कार बैटरी में किया जाता है? तो कार बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 85 है। क्वेश्चन कर रहा है कि लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी विहीन यानी लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी विहीन जंतु है, यानी किस जंतु में आरबीसी नहीं पाई जाती है? आरबीसी किस में नहीं पाई जाती है? तो याद रखिएगा केचुआ में आरबीसी नहीं पाई जाती है, केचुआ में आरबीसी नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 86 है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? याद रखिएगा तिलचट्टा का रक्त सफ़ेद होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 87 है। क्वेश्चन कर रहा है कि नाभिक के अलावा यानी न्यूक्लियस के अलावा नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो याद रखिएगा नाभिक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है, यानी डीएनए पाया जाता है, यानी याद रखिएगा नाभिक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 88 है। क्वेश्चन कर रहा है कि कोशिका का शक्ति स्रोत है, तो कोशिका का शक्ति स्रोत कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 89 है। क्वेश्चन कर रहा है कि जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है एजोला, यानी एजोला एक ऐसे जलीय फर्न है जिसका प्रयोग हम जैव उर्वरक के रूप में करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 90 है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में होते हैं? तो ये आपका है साइनोबैक्टीरिया को हम जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 91 है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस जंतु को भूमि का कृषक यानी जोतने वाला कहा जाता है? ये कहते हैं केचुआ को, इसलिए तो केचुआ को किसान का मित्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 92 है। क्वेश्चन कर रहा है कि एंजाइम लैपेज का स्रोत है, तो ये है अग्नाशय,
यानी एंजाइम लैपेज का स्रोत क्या है, यह है अंगनाशय। ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 93 है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न विटामिन में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है, तो याद रखिएगा विटामिन सी एक ऐसा है जो शरीर में भंडारित नहीं होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 94 है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन्स भी कहा जाता है, यानी किस विटामिन को हम हार्मोन भी कहते हैं, तो विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 95 है। क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त का थक्का बनने में फाइब्रोनोजिन को फाइब्रिन में परिवर्तित करने में भाग लेने वाला एंजाइम है, यह है थॉम्ब्रिन। याद रखिएगा यह है थॉम्ब्रिन। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 96 है। क्वेश्चन कर रहा है कि मानव गुर्दे में पथरी निम्न में से किसकी वजह से बनती है, यानी पथरी किसकी बनी होती है, तो याद रखिएगा ये आपका यानी कैल्शियम ऑक्जेलेट का यानी ये पथरी बनी होती है। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 97 है। क्वेश्चन 97 है। क्वेश्चन कर रहा है कि मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निर्गरण या उल्टी का नियमन केंद्र होता है, तो ये होता है आपका मेडुला ऑब्लंगा। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 98 है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि विहीन होता है, तो आपका जगह ऑप्शन सी अंतःस्रावी ग्रंथि। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 99 है। क्वेश्चन कर रहा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो यह है पिट्यूटरी ग्रंथि। और पिट्यूटरी ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। और ये मानव के मस्तिष्क में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100 है और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है, तो ये होता है आपका इंसुलिन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है। ऑप्शन आपका बी होगा। तो ये था आपका 100 टॉप मोस्ट प्रश्न। तो इस क्वेश्चन को आप एग्जाम से पहले जरूर बनाइएगा और इस वीडियो को आप कम से कम 2 बार देखिएगा, सभी क्वेश्चन आपका याद हो जाएंगे। और ये सभी क्वेश्चन आपका बीपीएससी में पूछे गए ही प्रश्न है, इसलिए आपको हम ये क्वेश्चन करवाए हैं, क्योंकि आपका इस बार भी देखेंगे एग्जाम में कि बहुत सारे क्वेश्चन आपका रिपीट करता है और ये सभी क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। तो आप इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखिएगा, जिससे आपको सभी क्वेश्चन याद हो जाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।